इस बार ऑल इंडिया में 600 नंबर लाने वाले लोगों का नंबर है 1300 भी नहीं, 1300 बोल देते चलो, 1372 के आसपास है ये। और तुम्हारे में से मेरे को एक नहीं लग रहा, एक नहीं लग रहा तुम्हारे में तो ऐसा। क्वेश्चन देखने से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो इस दुनिया में कोई भी टीचर ये कहता है ना कि फर्स्ट रैंकर तो मेरा है या मैं फर्स्ट रैंकर लेके आया हूं, है ना, ये बहुत फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रैंकर ने वो क्वेश्चन सही किए वहां पे जो कभी टीचर ने करवाए नहीं होंगे। उसी का फर्स्ट रैंक आता है जो पहली बार में नए क्वेश्चन को सही कर देता है। देखे दिखाई क्वेश्चन, ड्रॉपर लोग देखे दिखाई क्वेश्चन करते हैं, फिर भी तुम लोग देखना ड्रॉपर को सवाल दो ये उत्तर है, सवाल दो ये उत्तर है, उनको नया सवाल दो है, इसलिए रैंक नहीं आता उनका। The capability to solve the new question is the intelligence, and that will decide your rank in the tough papers. सिंपल था। सिलिकॉन फॉस्फोरस किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा सिलिकॉन फॉस्फोरस में? तुमको फॉस्फोरस सल्फर पूछो तो फटाक से बोलते हो फॉस्फोरस। द कैपेबिलिटी टू हैंडल द न्यू क्वेश्चन इज एवरीथिंग। और किस्मत की बात भी होती है इसमें, नो डाउट कि एक आधा क्वेश्चन आपका ज्यादा सही हो गया। करो। आराम से देखो, स्पीड थोड़ी सी इंटेलिजेंस और नए सवाल को टैकल करने की इच्छा, ये होनी चाहिए। और मैंने तुम लोगों को बोल दिया, मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली तुम लोगों को बता रहा हूं, वेरी स्ट्रांगली, कि अगर तुम इस ब्रह्मांड के किसी भी इंसान को 46 इयर्स के जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन करवा दो, ब्रह्मांड के किसी भी लल्लू को, है ना, जे एडवांस में इस बार हमारे पास 14 बच्चे थे, 4 सेलेक्ट हो गए, मतलब किसी को आईआईटी दिल्ली मिल गया, किसी को रुड़की मिल गया, वो टॉप 100 में रैंक ले आएगा ऑल इंडिया जेई में। वो ये भी नहीं कर पाते, उनकी कट ऑफ 30% है लल्लुओं की। जो 4 बच्चे आईआईटी में गए, मैं सच बता रहा हूं, एक भी कोई सुपर ब्रिलियंट माइंड ही नहीं था। तुम लोग उनसे बहुत 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 बेटर हो, नहीं तुम्हारे कर्म फूटे हुए, तुम्हारे पास बायो है, बहुत बेटर हो तुम उनसे, बहुत बेटर। वो टच भी ना हो तुम्हारे। कितने नंबर लेके आए वो? 360 में से 80, 85, 90 हो गया काम उनका, बस। जो आईआईटी दिल्ली में गया है उसके 112 नंबर है 360 में से। और तुम अगर ये सेम काम कोई नीट वाला बच्चा कर ले, पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, वो टॉप 50 में रैंक फोड़ देगा। बता दे रहा हूं, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। बैठे रहते हैं, क्या करते, बैठे रहते हैं। अभी बारिश का मौसम ज्यादा है, मक्खियां ज्यादा आती, मक्खियां मारते रहते हैं। रात को मच्छर आते हैं, मच्छर मारते रहते हैं। उससे क्या होता? ऑर्थोपोडा फैमिली पढ़ते रहते हैं। अरे वही तो नहीं करना, क्या बात कर रहे हो? बायो तो 360 नंबर की है, लल्लू वही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अवॉइड इजी थिंग्स। तुम क्या करोगे? तुम फिजिक्स का एक सवाल करते हो, नहीं आया, मैगी बनाने चले गए, क्या है, सब नहीं होता मेरे से। वापस आए, मोटिवेट हो गया, एनर्जी, दूसरा करते हैं, वो भी नहीं हुआ। अब क्या पढ़ोगे? लिविंग वर्ल्ड, यही हमारी जिंदगी है। बताओ चलो, पेशेंट अगर कोमा में है तो जिंदा है कि मरा हुआ है? बस यही चल रहा है। ये नहीं करना है अपने को, टफ थिंग्स में इन्वेस्ट करना है। इफ यू रियली वांट टू हैव इजी लाइफ, इन्वेस्ट इन द टफ थिंग्स, सिंपल। बट यू ऑलवेज इन्वेस्ट इन इजी थिंग्स। ना वो कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, नहीं हुआ तो मेन एग्जाम में भी तो नहीं होगा। नहीं नहीं, वहां हो जाए। कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो पूरे 100। तो अब तुम, यही तुम्हारे साथ में दिक्कत है। तुमको पूछो पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे। क्या पढ़? बायो। उसमें भी कई नमूने तो और एडवांस है। पढ़ रहे हो? हाँ। क्या? बायो। उसमें जूलॉजी, मतलब ये सबसे लल्लू सब्जेक्ट है। और तुम बायो कितना भी पढ़ लो,
इससे तुम्हारे लॉन्ग टर्मल न्यूरल पाथवेज डेवलप नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड दिस। लॉन्ग टर्मल मेमोरी पाथवेज कभी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से डेवलप नहीं होते हैं। तो तुम्हारी खोपड़ी कभी भी लॉन्ग टर्मल मेमोरी स्टोर नहीं कर सकती। बायो पढ़ेगे, आज पढ़ोगे कल भूलोगे, कल पढ़ोगे परसों भूलोगे। If you want to have the long term memory, you need to invest in the subjects those have the calculations like physics and mathematics. Obviously we don't have mathematics with us. Invest in the physics and the physical chemistry, something which has a lot of calculations, the formulas there. If you want to have the long term memory neural network, long term memory neural network, वो नहीं करना लल्लुओं को। क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसमें एपिथेलियम। बेटा नर्सिंग वाले जो बच्चे थे, नर्सिंग वाले उनकी बायो अच्छी होती, डॉक्टर्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी होती। मेरा सिलेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री से ही हुआ था, बायो से नहीं हुआ था। बायो तो वहां जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज में जो लोग जो है नर्सिंग करने आते हैं उनकी बहुत तगड़ी होती, उनसे बात नहीं कर सकते। ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल होता है, सेमिल्यूनर वॉल्स, क्या जानते हो आप? वो तो हमारी थोड़ी किस्मत खराब थी प्रभु। जवाब है they have very good biology, doctors have good physics and chemistry, that is why they are doctors. Bio will never make you doctor, understand this, never. मैं हर बार यही कहता हूं कि जब मैं तैयारी किया मेरा स्टेट रैंक 78 था, मेरे फिजिक्स में 49 क्वेश्चन करेक्ट, और मैंने बायो पढ़ना ही मार्च से स्टार्ट किया था, फरवरी खत्म होने के बाद लगभग फरवरी एंड ही हो गया था। तुमको देखो क्या करते हो, 5 घंटे पढ़ते हैं, उसमें 4.5 घंटे तो आप पता है एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, बायो तो करनी ही है, 360 नंबर होते हैं तो गधे वो किसी के भी आएंगे, थोड़ा ध्यान रख ले। जो डॉक्टर होगा जिसने एग्जाम क्रैक किया होगा तुमको बायो के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन तुम मानोगे थोड़ा ना मेरी बात, मैं कितना ही बोल लूं यहाँ पे, तुम हरामखोर जैसे ही अभी तो टेस्ट आने वाला है, फिजिक्स आती है नहीं, केमिस्ट्री 2 दिन बचे, बायो पढ़ लो। बस ये जो तुम लोग गेम खेलते हो ना, इज्जत बच जाएगी बस पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, बायो पढ़ लो, वही तुम्हारा सत्यानाश होता है। जिसको जो बंदे फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे नंबर लाएंगे टेस्ट में, कैसे लाएंगे बेटा? उसके लिए 12 दिन पढ़ना पड़ेगा। बायो के दम पे नंबर आने के 2 दिन पढ़ना पड़ता है। तो वी चूज इजी पाथवेज कि 2 दिन पढ़ के ले आएंगे, क्या दिक्कत है, और लेके आ जाना। तो क्या तो अब कर तुम बायो में भी ले आना, देख नंबर देखता हूं मैं तुम लोगों को, किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं ला पाओगे तुम। तुम्हारा इस बैच का ऑनलाइन ऑफलाइन जोड़ के फर्स्ट रैंकर मेरे को लगता नहीं 550 से ऊपर जाएगा कोई, लिया ना लो नंबर, तो हमारे हाथ में, हम तुमको कितने, लास्ट ईयर तो ऐसा था कि पेपर टफ दे दो। पेपर बनाना आता है क्या आपको? क्यों, क्या हो गया? ऐसा पेपर आता है? 650 ही नहीं आ रहे हमारे तो। अरे मैंने कहा पेपर टफ आ गया था, वी डोंट केयर, मेक इजी पेपर्स, ठीक है भाई लो। अब क्या कहते हैं 710, मजा आ रहा है, भयंकर, ऐसे बनाते रहो। दुनिया को समझाया, मूर्खों की सेना है दुनिया, क्या करें, ऐसे लल्लू लाल घूम रहे हैं इस धरती पे। और मेरे को पता है ये जितने ज्ञानी संत हैं, जो स्टूडेंट और ज्ञानी बन गए, ये स्टूडेंट और जो ज्ञानी बन गया है ना, वो सब डिप्रेशन में जाएंगे एक दिन। जो यहां कहा जा रहा है वो बात मानो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, लगाओगे कुत्ते की मौत मरोगे। मैंने बहुत 1.5 होशियार लोग देखे हैं जो साइकेट्री से ट्रीटमेंट देते हैं। डोंट यूज योर ब्रेन, यूज करना है तो फिर यहां मत आओ, अपना ही दिमाग चलाओ। फिर यहां आ रहे हो तो फिर खुद की बुद्धि मत चलाओ, वो सिर्फ पेपर में चलाओ, और जुबान तो बिल्कुल मत चलाओ। जो कहा जा रहा है वो करो, भाई ये करना है, करना है। सवाल थे, उत्तर कहां है इसका? आ गया सब लोग? आधे लोग तो इसी को देख रहे हैं, कब पूछेंगे हमसे। क्यों चंचल, थोड़ा जोर लग बोली, थर्ड, ठीक है भाई। नियॉन सबसे ज्यादा किसकी होगी? हीलियम की होगी, हीलियम जीतेगा, यस और नो? थर्ड ऑप्शन आएगा।
तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, उसके लिए 12 दिन पढ़ना पड़ेगा टेस्ट। तो टेस्ट तुम्हारा वैसे 21 दिन से 12 दिन से टेस्ट भी नहीं होगा वैसे तुम लोगों का। जो पहले ऑल्टरनेट संडे होता था वो 2 संडे छोड़ के तीसरे संडे होगा टेस्ट। मतलब अभी वाले संडे को तो है ही तुम्हारा टेस्ट। है लल्लू लल्लू सारे करो, मानते और नहीं लोग बाबा, तो समझा दिया हूं। मतलब मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट से बात कर रहा, वहीं चलते हैं, उसी को खराब करता हूं। कहाँ गया वो? हाँ उसके साल कोई 502 नंबर के आसपास। वो बोलता सर कैसे तैयारी करूं? मैंने कहा आराम से, ये सबसे जो लक्स को जी पहन ले। अब मैं उसको कह रहा हूं कि तू जेई के PYQs कर मैक्सिमम, अभी से करना शुरू हो जा। बोलता अटक जाता हूं। मैंने कहा तू क्या चाहता है? बिना अटके सब हो जाए तेरा जीवन में। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आप नई चीजें नहीं सीखोगे, आप एप्लीकेशन नहीं सीखोगे। अटक जाता हूं, डर लगता है अब की बार भी नहीं होगा। अरे गधेड़े तभी तो सीखेगा। एक एवरेज स्टूडेंट है ना साल भर में 250 क्वेश्चन में भी नहीं अटकता, उल्लू का पटक, क्यों करता ही नहीं है। तुम अगर साल भर तैयारी करे और तुम 2000 क्वेश्चन में अटके, तुमने 2000 क्वेश्चन नहीं सीखे, तुम्हारा सिलेक्शन कोई ताऊ नहीं रोक सकता। मतलब रोज तुम कितने क्वेश्चन में अटके? 8 से 9 क्वेश्चन में। 2000 क्वेश्चन का मतलब यही हो गया 8 क्वेश्चन मान लो। 8 क्वेश्चन में अटकने के लिए 80 सवाल करने पड़ते हैं रोज। कोई 80 सवाल रोज कर रहा है, साल के कितने सवाल कर लिया उसने? 30,000 के आसपास। बैठ रहते हैं बस यहाँ। सर हाँ सिलेक्शन करवा देना। मैं सिर्फ मेरा सिलेक्शन करवा सकता, तुम्हारा नहीं करवा सकता, ध्यान रखना इस चीज का। और कोई नहीं करवा सकता तुम्हारा सिलेक्शन। इस गलतफहमी में जीना छोड़ देना, ये सल करवा देंगे, ये सल का पूछ लेना एक बार सल का क्या हुआ था। मेरे से बहस मत क्या करो, कोई साल करो, ये सल करवा देंगे। कोई कुछ नहीं करवा सकता तुम्हारा सिलेक्शन। भयंकर पढ़ा करो बस कुत्ते की तरह, सुबह शाम। नहाते वक्त भी किताब लेके चले जाया करो। अरे पानी गिर रहा है सॉरी, फिर ध्यान आना चाहिए कि हाँ यार ठीक है चलो। फिर क्या जिंदगी में से हम क्या पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं कि? हाँ वो क्या कर लोगे तुम बताओ देंगे? नहीं तुम जाओ, तुम सर हम हनीमून पे जाएंगे, मेघालय जाओ तुम। नहीं तुम मेघालय जाओ, वापस लौट के बता दो तुम। नहीं नहीं सर वो तो अरेंज मैरिज थी, हम लव मैरिज करेंगे। नीले ड्रम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। दोनों में ऑप्शन दे दिया तुम लोगों को मैंने, इसलिए पढ़ लो चुपचाप। सवाल करो। आधे लोगों को ध्यान नहीं चला ये क्या बताया, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? बहुत भारी कॉन्सेप्ट है भाई ये। मोना खेरी जब लड़कियों के साथ ऐसा हुआ तो कोई कुछ नहीं बोला, लड़कों के साथ आया तो सब डर रहे। अरे तो लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड से इतना थोड़ा करवाई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड से मरवा दूंगा तुम्हें। वो तो बेचारे लड़के तो लीनियर लीनियर चलते हैं। देखो मैं ये तुम ये खत्म। लड़कियां चलती है मैं ये तुम ये, अब मैं इससे इसके साथ जाऊंगी फिर तुम मरोगे। ट्राइंगल। मैथ से दिक्कत है हमको, इससे कोई दिक्कत नहीं है।